भारत में बाढ़ का कहर, हरिभूमि की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर आए हैं जिसमें हमने हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बाढ़ से जुड़े हालातों को करीब से देखा। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जो तस्वीर और वीडियो दिखाई जा रही है उनकी सच्चाई जानने के लिए हमने रोहतक से खनौरी और अंबाला तक का सफर तय किया। हमारी इस यात्रा में हमें क्या क्या देखने को मिला, आइए जानते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत रोहतक से हुई और हम जींद गए। रास्ते में हमने देखा कि खेतों में कहीं कहीं पानी भरा हुआ था, मगर बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति दिखाई नहीं दी। इससे हम नरवाना की ओर बढ़े। वहां भी कुछ ऐसा ही नजारा था। खेतों में पानी का जमाव जरूर था, पर नदियों में बाढ़ की स्थिति नहीं थी। नरवाना से होते हुए हम खनौरी पहुंचे। अगर आप नक्शे में देखें तो हमने लाल बिंदु में दिखाया है कि जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित है, यहाँ गग्गर नदी उफान पर थी। स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि नदी अभी खतरे के निशान से लगभग 4 फीट नीचे बह रही है। अगर और बारिश होती है और पानी का स्तर बढ़ता है तो खनौरी और आसपास के गांव खतरे में आ सकते हैं। हमने खनौरी होते हुए समाना और गग्गर के रास्ते फॉलो करने की कोशिश की, मगर ग्रामीणों ने हमें आगे बढ़ने से मना किया क्योंकि रास्ते में कई जगह पानी भरा हुआ था। इसके बाद हमने अपना रास्ता बदला और खनौरी से होते हुए हरचंदपुरा गांव पहुंचे। अगर आप नक्शे में देखते हैं तो हमने येलो बिंदु दिखाया है। यहाँ के सरपंच ने बताया कि गग्गर नदी यहाँ थोड़ी सकरी है, इसलिए खतरे का मार्जिन सिर्फ आधा फीट बचा है। अगर गग्गर नदी और ऊपर आती है तो आसपास के खेतों में पानी भर जाएगा, जिससे फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। फिर उसके बाद हम हरचंदपुरा से गुलाची का होते हुए खंबेरा की ओर बढ़े, जहां हमने गग्गर नदी को दोबारा देखा। वहां भी हमने पाया कि नदी खतरे के निशान से काफी करीब बह रही थी। रास्ते में जिन भी किसानों से हमने बात की, उनकी आंखों में चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। हमने खड़ी फसल खराब होने का डर सता रहा था, जिसमें बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता था। सफर में हम पहुंचे सीमन। वहां पर गजन सिंह जी, जो पूर्व सरपंच है गोविंदपुरा के, उनसे बात की, जिन्होंने बताया कि कैथल का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। डीसी ने सभी विभागों, पंचायतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। उन्होंने ये भी बताया कि कैथल और जींद के लोग पंजाब की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और गुरुद्वारों से आदेश का इंतजार कर रहे हैं ताकि सब एकजुट होकर मदद के लिए जा सकें। सीमन के बाद हम शाहबाद पहुंचे। अगर आप नक्शे में देखते हैं तो हमने भूरे बिंदु में दिखाया है, जहां हमने मारकंडा नदी को देखा। शाहबाद की नदी का बहाव सामान्य था। हालांकि यहाँ के लोगों ने बताया कि निचले इलाकों में पानी भर गया है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। आपको बता दें कि मारकंडा नदी का पानी सीधा गग्गर में मिल जाता है, जिससे गग्गर की स्थिति और भी विकट हो जाती है। शाहबाद के बाद हम अंबाला से पट्टी जाटान पहुंचे। अगर आप नक्शे में देखते हैं तो हमने ब्लैक बिंदु में दिखाया है, जहां पानी का बहाव शुरू हो चुका था। लोगों ने बताया कि हाईवे बनने के कारण पानी का सामान्य बहाव रुक गया था, जिससे पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है। अंबाला की स्थिति वाकई में बिगड़ती जा रही है और खेतों में पानी का जमावड़ा किसानों के नुकसान की कहानी बयां कर रहा था। पट्टी जाटान के पास हम बिशनगढ़ पहुंचे। अगर आप नक्शे में देखें तो हमने नीले बिंदु में दिखाया है, जहां हमने टांगरी नदी का उफान देखा। सा बांध बनाया गया है, जिसके गेट बंद रखे गए हैं ताकि टांगरी का पानी सीधे गग्गर में मिलकर उसकी स्थिति को और खराब ना करे। यहाँ तक के सफर में ये साफ दिखाई दिया कि हरियाणा सरकार शहरों और गांवों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आखिर में हम 152D हाईवे से होते हुए रोहतक की ओर लौटे। सोनीपत में हाईवे के पास खेतों में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ था, जिसमें अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यहाँ के फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हमारी इस यात्रा से ये बात साफ है कि हरियाणा की स्थिति अभी भी गंभीर है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आने वाले दिनों में और अधिक बारिश होती है तो गग्गर नदी से सटे कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जैसे जिलों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि किसानों के लिए एक आर्थिक संकट भी है, जिसके निपटने के लिए प्रशासन और जनता दोनों एक साथ मिलकर काम करना होगा। यदि आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।